हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है दयालु कैसे बने, यानी कि हेल्प अदर्स, यानी कि दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों की मदद कब कर सकते हैं? जब आप दयालु होंगे, जब आपके मन में दया होगी दूसरों के प्रति। तो आज का टॉपिक है दयालु कैसे बने या दयालुता की पहचान क्या है। देखिए, दयालुता एक प्रेम है, प्रेम ही दयालुता है। दयालुता क्या है? प्रेम है, और प्रेम ही दयालुता है। ये नहीं है कि प्रेम जो प्राणी से करता है या मानव से करता है। ये प्रेम प्राणियों के प्रति हो सकता है, किसी दोस्त के प्रति हो सकता है, बड़े बूढ़े होते हैं उनके प्रति हो सकता है, और बीमार बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति हो सकता है, गरीबों के प्रति हो सकता है। ये प्रेम, यानी कि प्रेम दयालुता प्रेम है और प्रेम दयालुता है। और इसी कारण जो दयालु इंसान होते हैं दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो गरीब लोगों की मदद करते हों, बड़े बूढ़े हैं या बीमार लोग हैं उनकी मदद करते हों, या जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करते हों। देखिए, दयालुता एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें उदारता, विचारशीलता, सहायता प्रदान करना या दूसरों के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। देखिए, बदले में प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की जाती, यानी कि जो दयालु इंसान होता है, किसी की मदद करता है, तो उसमें वह प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता। वो बिन कुछ उम्मीद किए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मन से अपना कर्म करता है। यह दर्शन, धर्म और मनोविज्ञान में रुचि का विषय है। क्या दयालुता जो है ये दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और मनोविज्ञान में रुचि का विषय है। देखिए, किसी से बात करते समय दयावान, दोस्ताना और करुणाशील रहें। देखिए, किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप दयावान रहें, दोस्ताना दिखाएं, करुणाशील रहें। ये नहीं कि अहंकार में आप बात कर रहे हैं और अजनबी की तरह आप किसी से पेश आते हैं, और करुणा आप है ही नहीं, क्रूरता आप दिखा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और तब और भी ज़्यादा जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ आपको गुस्सा, तनाव या चिंता हो जाती हो। ठीक है। देखिए, किसी से बात करते समय क्या रहना है? दयावान, दोस्ताना और करुणाशील रहना है। और तब और भी ज़्यादा जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ आपको गुस्सा, तनाव या चिंता हो जाती हो। देखिए, दयालुता को अपनी ताकत के रूप में उपयोग करें। अपने छोटे दया के कृत्यों को एक बड़े करुणाशील कृत्य में परिवर्तित करें। देखिए, यही दयालुता है कि यह निस्वार्थ देखभाल करने वाला दयालु और बिना शर्त दयालु होना है। ठीक है। प्यार की तरह इसे समझने और महसूस करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम दूसरों के साथ दयालु कार्यों जैसे कि एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक अप्रत्याशित कार्य या एक योजनाबद्ध आश्चर्य के माध्यम से प्यार साझा करते हैं। ये प्राणियों के प्रति हो सकता है, जीव जंतुओं के प्रति हो सकता है, बड़े बूढ़ों के, बीमार के, या अपने दोस्तों के या ज़रूरतमंद के प्रति हो सकता है। देखिए, एक अच्छी मुस्कान के साथ किसी के सामने पेश आइए, एक अच्छा शब्द दूसरों को बोलिए, एक अप्रत्याशित कार्य किसी के लिए कीजिए। इससे क्या है दूसरों का कि आप किसी इंसान को जो निराश है उसे आप खुशी दे सकते हैं। कोई प्राणी निराश है, उससे उम्मीद कर रहा है, वो हताश है, वो आपके शब्द सुनकर, उस शब्द को सुनकर पता नहीं कितना मोटिवेट हो जाए। एक अच्छा आप शब्द किसी को बोलते हैं, वो अपने आप को कितना प्रोग्रेसिव करने लगे कि हाँ, रियली मुझ में है ये काबिलियत कि मैं कर सकता हूँ। किसको कितना मोटिवेशन मिले ये आप उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए, अधिक दयालु बनने के लिए दूसरों लोगों में रुचि विकसित करने पर काम करें और उन्हें दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यानी कि आपको किस पे काम करना? दयालुता पर। देखिए, दयालुता को अपनी ताकत के रूप में उपयोग करें। मैंने आपको बताया आपको अभी। देखिए, खुद के प्रति अच्छा होना दूसरों की मदद करने की आपकी क्षमता और इच्छा को बढ़ाता है। ठीक है। खुद के प्रति भी अच्छे बनिए। ठीक है। अपने आप को खुश रखेंगे, खुद आप ठीक है, तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। देखिए, दयालुता दूसरों के साथ आपके जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ा सकती है, अकेलेपन को कम कर सकती है, उदास मनोदशा से लड़ सकती है और रिश्तों को बेहतर बना सकती है। दयालुता का देखिए क्या क्या लाभ है। दयालुता दूसरों के साथ आपके जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ा सकती है। जो आपका अकेलापन है वो दूर कर सकती है। उदास जो मन है आपका उससे लड़ सकती है, उससे आप लड़ सकते हैं।
और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। यह संक्रामक भी हो सकता है। अगर आप दयालु हैं, आपको दूसरे देखकर कि हम भी दयालु बने, दूसरों, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, बड़े बूढ़ों के प्रति, ज़रूरतमंद के प्रति, तो एक संक्रामक होता है कि दूसरों को देख के दूसरे भी हाथ बढ़ाते हैं मदद के लिए दूसरों के। देखिए, दूसरों को अपने उदार कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑक्सीटोसिन तनाव को कम करने वाला रसायन है जो दयालुता के सकारात्मक प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। देखिए, जो ऑक्सीटोसिन है, यह तनाव को कम करने वाला रसायन है जो दयालुता के जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं उनके लिए जिम्मेदार है। ये कब बढ़ता है? जब आप दयालु हैं, दयालु कार्यों में भाग लेते हैं, दयालुपन दिखाते हैं समाज के प्रति। देखिए, इन दयालु कार्यों के कई लाभ हैं और वे हमें खुश, उत्साहित और मूल्यवान महसूस करा सकते हैं। शोध से पता चलता है कि दूसरों के प्रति सद्भावना दिखाने से तनाव कम हो जाता है। ठीक है, और मनोदशा, आत्मसम्मान और खुशी में सुधार हो सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में वृद्धि हो सकती है। देखिए, खुद के प्रति अच्छा होना दूसरों की मदद करने की आपकी क्षमता और इच्छा को बढ़ाता है। दूसरों के प्रति दयालु होना, चाहे वे अजनबी हों या दोस्त, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद करता है। यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है और आपके आत्मसम्मान को बेहतर बनाता है। देखिए, जो दयालु इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, नेक उदार इंसान होता है, जो मितभाषी होता है, उसके समाज में बहुत रेस्पेक्ट होती है और उसकी सभी रेस्पेक्ट करते हैं और एक सम्मानित व्यक्ति की तरह उसको समाज में पहचान मिलती है। ठीक है, एक दयालु व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होता है और उसकी पीड़ा या परेशानी को कम करने में मदद करने के लिए तैयार रहता है। उन्हें अक्सर एक बड़े दिल वाले और अपने कार्यों में निस्वार्थ होने के रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए, जो दयालु व्यक्ति होते हैं वो निस्वार्थ, यानी कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बिना भेदभाव के वो हेल्प करते हैं। यह निस्वार्थ देखभाल करने वाला दयालु और बिना शर्त दयालु होना है। प्रेम की तरह इसे समझने और महसूस करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी कि अपनी हैबिट आप जैसी बनाएंगे वो ऐसी बनेगी। अपने आप को दयालुता के मार्ग पर लाओगे, उदारता के मार्ग पर लाओगे तो उसी के राह पर चलोगे। अगर आप अपने आप में अहंकार पैदा करोगे, अहंकार के रास्ते पर चलोगे, वही आपको उधर की तरफ ले जाएगा। देखिए, हमें दूसरों के साथ दयालु कार्यों जैसे कि एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक अप्रत्याशित कार्य, एक योजनाबद्ध आश्चर्य के माध्यम से प्रेम साझा करना चाहिए। देखिए, दूसरों का भी ध्यान रखें। ठीक, दूसरों का ध्यान कैसे रखना है? हालांकि दूसरों के लिए दयालुता का कार्य हमें अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी कि उसके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा जो हम कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी दयालुता ऐसी हो जो दूसरे के लिए मददगार हो। देखिए, आप दूसरों के लिए तो मदद कर रहे हैं, दूसरों के लिए दयालु है, मैंने सब बता दिया आपको कि उनका क्या लाभ है। और दयालुता, आपकी दयालुता से समाज को, प्राणी को, बड़े बूढ़ों को, बीमार को और ज़रूरतमंद को कितना फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यह है कि स्वयं के प्रति भी दयालु बने। आप स्वयं के प्रति दयालु हैं, अपने आप को, अपना ध्यान रखते हैं, तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। देखिए, आत्म दयालुता को समझना अपने स्वयं के मूल्य को और महत्व को पहचानने और कठोर निर्णय के बिना खुद को पूरे दिल से स्वीकार करना सीखने से शुरू होता है। ठीक है, जब आप कोई गलती करते हैं तो आप खुद पर आलोचना करने और कठोर होने के स्थान पर क्षमा करने और प्रोत्साहित करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ है उसे अनदेखा करें। यानी कि आपने कोई मिस्टेक की है तो आप अपनी खुद की आलोचना मत कीजिए कि यह गलत हो गया, रिग्रेट करते रहते हैं। बस ये सोचिए कि वो मिस्टेक जो आपने की है उसमें इम्प्रूव हो सके या उसमें मतलब उसको रिपीट ना करें। ठीक, तो जब आप कोई गलती करते हैं तो आप खुद पर आलोचना करने और कठोर होने के स्थान पर क्षमा करने और प्रोत्साहित करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ है उसे अनदेखा करें, यानी कि अपने आप को हमेशा आपको मोटिवेट करना है और जो गलती हुई है उस मिस्टेक को इम्प्रूव करें या फिर उसे रिपीट करने से रुक जाएं, यानी कि अपने प्रति भी दयालुता दिखाएं। देखिए, क्या है दयालुता के बारे में मैंने आपको क्या बताया है। दयालुता एक प्रकार का व्यवहार है, बिहेवियर है हमारा।
ठीक है, जिसमें उदारता, विचारशीलता, सहायता प्रदान करना या दूसरों के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। बदले में प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह दर्शन, धर्म और मनोविज्ञान में रुचि का विषय है। तो इस प्रकार आप दयालु बन सकते हैं और रियली ये नेचुरल हैबिट होती है इंसान की। कोई दयालु होता है, कोई अहंकारी होता है, ठीक है। तो अपने आप में जो आपका दयालु वाली प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है तो आप बन सकते हैं दयालु। और दयालुता से आपको क्या क्या फील होगा, देखो सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया, आपके जुड़ाव की भावनाओं को ये बढ़ाएगी और अकेलेपन को कम करेगी, उदास मनोदशा को कम करेगी, रिश्तों को बेहतर बनाएगी और आपको समाज में एक सम्मानित पर्सन बनाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।